हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन HCl। ठीक। अच्छा, HCl बनाने के लिए क्या करते थे हम? आपकी बुक में जो रिएक्शन दे रखी है वहां स्टार्ट करते हैं। रॉक सॉल्ट NaCl पे अगर आप H2SO4 डाल दो, ठीक है, तो ये तरीका था बनाने का। दोबारा बोला, रॉक सॉल्ट पे अगर आप H2SO4 डाल दो तो इस तरीके से आप बनाते थे HCl। ठीक है, अभी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म HCl, ये सब सुनते हैं, पर रॉक सॉल्ट से आप कैसे बना सकते हैं HCl, ये आपकी बुक पे दे रखा है। ध्यान देखिएगा कैसे। देखिए, अगर आपने ध्यान सुनिएगा, अगर आपने सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट मींस सोडियम क्लोराइड को अगर आप दे दें H2SO4, ठीक है, तो देखिए H2SO4 में दो पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव है एंड HSO4 नेगेटिव है। सिंपल। अब देखिए NaCl में दो पार्ट हो गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बहुत सिंपल सी बात समझ सकते हैं बच्चे। Na पॉजिटिव विल टेक अप HSO4 नेगेटिव और ये H किससे ले जाएगा? Cl को। क्या बन गया? तो ये बनाने वाला है NaHSO4 प्लस बन जाएगा HCl। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड आपने बनाया है HCl। अब इसको जो मेथड है इसको बोलते हैं सॉल्ट केक मेथड। बता रहा हूं आपको, इसे आप बोलते थे सॉल्ट केक मेथड। सॉल्ट केक एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपने NaCl को और आपने H2SO4 दे दो और तकरीबन टेम्परेचर आप रख दो 420, कितना? 420 केल्विन। मतलब मान लीजिए आपने टेम्परेचर 420 के करीबन रख दिया इसमें, 420 के बाद में लिखूंगा इसको, तो 420 केल्विन आप टेम्परेचर दे दीजिए, तो डियर आपको NaHSO4 मिलता है। और ये होता क्या है कि सोडियम बाइसल्फाइड, ध्यान सुनिएगा, ये सोडियम बाइसल्फाइड इस रॉक सॉल्ट के ऊपर एक लेयर चढ़ा देगा। दोबारा सुनो, क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉक सॉल्ट दिया, H2SO4 डाल दिया आपने, उसमें दो पार्ट हुए, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव आया। Na पॉजिटिव ने इसको लिया, H ने Cl लिया, ऐसा बना दिया। फिर ये जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये इसी रॉक सॉल्ट के ऊपर एक लेयर बना लेगा और इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्ट केक। सॉल्ट केक बोलते हैं। फिर क्या करोगे? फिर इसी NaHSO4 को, ध्यान देखिएगा, इसी NaHSO4 को अगर आपने क्या दे दिया, अगर आपने दे दिया इस NaCl को, भाई ये आपके पास क्या मिला हुआ है? रॉक सॉल्ट है, इन सोडियम बाइसल्फेट की इस पे क्या है? एक लेयर चढ़ी हुई है, तो ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को अगर आप हीट कर दो हायर टेम्परेचर पे, अगर आप इसे हीट कर दो हायर टेम्परेचर पे, तो ये आपको देगा क्या? ये आपको क्या देने वाला है? NaHSO4 NaCl, ये आपको दे देगा Na2SO4 प्लस आपको दे देगा HCl। और इस तरह से आप बनाते हैं क्या? HCl को। इस रिएक्शन में तो टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे, देखिएगा यहां तकरीबन 400 के करीबन लेंगे, 420 करीबन केल्विन टेम्परेचर फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में आप तकरीबन 820 से करीबन 825 आप ले सकते हैं, इतना केल्विन के टेम्परेचर पे यूज करेंगे तब जाके रिएक्शन होगी। और ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब इस तरीके से लोगों ने HCl को बहुत अच्छे अमाउंट में बनाया था। ये HCl गैस के फॉर्म में आएगी, जिसे मॉइस्चर हो सकता है, इसे आप ड्राई कर लीजिए। इसे ड्राई करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, आपको आराम से ड्राइड फॉर्म में आपको HCl मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अच्छा, इसी बात को क्लास 10th में आपको क्या दिया गया था? क्लास 10th में एक क्वेश्चन दी गई थी आपको कि अगर आपने NaCl और H2SO4 को हीट कर दिया लैब में, तो आपको मिलता है Na2SO4 प्लस HCl। ये आपको रिएक्शन डायरेक्टली दी गई थी, ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली दी गई थी क्लास 10th में। ठीक है, अब याद कीजिए एक्टिविटी थी, क्लास 10th पे एक्टिविटी मेंशन थी जिसमें आप NaCl और H2SO4 को आप रिएक्शन करते थे और आपको Na2SO4 और HCl मिल जाता था। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपको ये लगेगा कि इस तरीके से, यानी इस पैटर्न पे आप सब कुछ बना सकते हैं, यानी HCl बना सकते हैं तो HBr भी बना सकते हैं, HI भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे बोलूं कि ठीक है, काम करते हैं, अगर आप HCl पढ़ रहे हैं, HCl की जगह सपोज आपको HBr और HI बनाना हो, तो एक काम करते हैं ना, इसी पैटर्न पे इक्वेशन को फॉलो करते हैं और फॉलो करते वक्त क्या आएगा? अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई NaBr ले लो, ठीक है,
और आप H2SO4 ले लो, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? Na2SO4 प्लस आपको क्या मिल जाना चाहिए? HBr। ठीक। और अगर मान लीजिए आपने ऐसा कहा कि NaI ले लीजिए प्लस आप ले लीजिए H2SO4, तो आपको क्या मिलना चाहिए फाइनली? Na2SO4 प्लस क्या मिल जाएगा आपको? HI। सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ऐसा क्यों नहीं होता वो चेक करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपने HBr की बात कर रहे हैं या HI की बात कर रहे हैं, ये अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बहुत ही ध्यान सुनिएगा, ये अच्छे खासे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो H2SO4 आप यूज कर रहे हैं, H2SO4 प्लस 6 ऑक्सीजन स्टेट में होगा। ये HBr ये HI जो बनेगा वो इस H2SO4 को चेंज कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड में किस ऑक्सीजन स्टेट में? +4 में। और ध्यान सुनिएगा, +4 ऑक्सीजन स्टेट में है। ठीक, तो ये यहां से +6 से पहुंचा +4, क्या हो गया? रिड्यूस। और ये जो आपका HBr या HI है, ये अपने आप को चेंज किसमें कर देंगे? Br2 में या I2 में। क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सुनिए, क्योंकि बच्चा अक्सर सोच लेता है जैसे मैं HCl बना रहा हूं वैसे HBr और HI भी बना सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि HBr और HI अगर आपने सोचा तो ऐसा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका HBr है ये अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो जो H2SO4 आप यूज कर रहे हैं उसे रिड्यूस कर देगा। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। किसमें? Br2 और I2 में। इस बात को आप आराम से नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब आगे बात करते हैं, चलिए बात करें, पढ़िए। It is a colorless and pungent smelling gas, easily liquefied to a colorless liquid, boiling point 189 Kelvin, and freezes to a white crystalline solid, freezing point 159 Kelvin. Wait, It is extremely HCl एक कलरलेस गैस है। HCl एक कलरलेस गैस है। इनफैक्ट इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए आप इससे टेंशन मत दीजिएगा। HCl एक कलरलेस गैस होती है, ये सबको पता है। ठीक है, अब आगे चलिए प्लीज, आगे चलिए। It is extremely soluble in water and ionizes as follows. HCl plus H2O is equal to H2O positive plus Cl negative. Its aqueous solution is called hydrochloric acid. High value of एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जब भी आपको कोई टीचर ये बोलते हैं कि H2 plus Cl2 forms HCl, तो बच्चा क्या गलती करता है? हाइड्रोजन गैस when reacts with chlorine gas it forms hydrochloric acid. Wrong. Hydrogen gas when reacts with chlorine gas it forms hydrochloric acid, which is wrong. नहीं, आपको H2 मिलता है गैस फॉर्म में, Cl2 मिलता है गैस फॉर्म में, और HCl भी मिलता है आपको गैस फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? एक्चुअली में इसी HCl को जो गैस फॉर्म में होता है, इसी HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये बनाता है, तो यही आपको क्या बनाता है? ये आपको देगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब तब आप इसको क्या लिखना चाहेंगे? ऐसा नहीं कर, अब आप इसी में लिखते हैं, आप या ऐसे लिखते हैं आप HCl प्लस वाटर, इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आप HCl को वाटर देते हैं, इट फॉर्म्स H पॉजिटिव एक्वस, यानी कि H पॉजिटिव आयन वाटर से अटैच्ड है, और ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद क्या आएगा? H3 पॉजिटिव आयन। क्योंकि हम ये जानते हैं कि H पॉजिटिव आयन कैन नॉट स्टे अलोन, राइट? इट ऑलवेज स्टे इन द फॉर्म ऑफ H3 पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक्वस सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। दोबारा बोल रहा हूं, HCl गैस का एक्वस सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। आगे चलिए प्लीज। high value of dissociation constant Ka indicates that it is strong acid in water. It reacts with NH3 and gives bright hue of NH4. देखिए, आप सभी लोग एक एक्सपेरिमेंट किया है लैब में कि वो HCl गैस निकलती है, या फिर जैसे आपने सुना है एक एक्सपेरिमेंट किया आपने ग्रुप 0 का। अगर मान लीजिए अमोनियम में कोई सॉल्ट आप लेते हैं, उसमें आप NaOH डाल दीजिए, तो अमोनियम सॉल्ट में आप NaOH डाल दोगे
तो अमोनिया की गैस बाहर निकलेगी, अगर टेस्ट ट्यूब के सामने HCl से भीगी हुई रॉड लेके आते हैं तो फ्यूम्स चालू हो जाते हैं। दोबारा समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने सॉल्ट एनालिसिस में जीरो ग्रुप जैसे बोलते हैं अमोनियम, सॉल्ट एनालिसिस में जब कटायंस के आप टेस्ट करते हैं तो अमोनियम का आप टेस्ट करते हैं। उस आप क्या करते हैं, आपने एक सॉल्ट लिया जो अमोनियम सॉल्ट था, उससे आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, NaOH डाला, हीट किया, अमोनिया निकलती है। आपको कैसे पता लगता है अमोनिया निकलती है, तो आप HCl से भीगी हुई एक रॉड लेके जाइए, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हो, HCl से भीगी हुई आप रॉड लेके जाते हैं तो वो रॉड जैसे ही आप लेके जाते हैं वहां पे तो फ्यूम्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे पता लगता है कि जो गैस है अमोनिया है। रिएक्शन क्या होगी, बहुत सिंपल है। अमोनिया एक गैस होती है और आप HCl को लेके जा रहे हैं, HCl इट सिंपली फॉर्म्स NH4Cl। ये NH4Cl होता है जो सॉलिड फॉर्म हो जाता है और इसलिए आपको सॉलिडिफाई होने के बाद आपको दिखता है, इसलिए आपको दिखता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कीजिए प्लीज। When 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed, which is used for dissolving noble metals, example gold and platinum. चलिए एक काम करते हैं, जरा इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो इसके बारे में जिस हिसाब से रिएक्शन दे रखी होती है, बच्चा जरा समझता कम है इसको। एक्वा रेजिया, रॉयल वाटर, है ना, सब लोग बड़ा पढ़ते हैं क्लास 10th में। एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो जाते हैं गोल्ड एंड प्लैटिनम। काम कैसे करता है, जरा बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। देखिए, एक्वा रेजिया मीन्स HNO3 और HCl का मिक्सचर इस एक्वा रेजिया। कितना पार्ट क्या होता है, तो आपका 1 पार्ट ये होता है और 3 पार्ट ये होता है। कैसे याद रखोगे, HNO3 जो 3 है वो 1 है और जो 1 है वो 3। सीधी सी बात, ऐसे याद रखिए, उल्टा होता है। HNO3 1 पार्ट और HCl 3 पार्ट। इसको आप मिलाते हैं तो गोल्ड और प्लैटिनम से रिएक्शन हो जाती है, उससे डिजॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो चेक करते हैं। अगर आप ध्यान देखोगे, इसकी जो रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन होने से एक कंपाउंड बनता है NOCl और इसका नाम होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। प्लस क्या बनेगा, प्लस आपको ऑफ कोर्स H2OH किस फॉर्म में आएगा, H2 फॉर्म में आएगा, प्लस आपको मिलता है Cl, राइट। तो ये आपको मिल रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब क्या होता है, अब अमेजिंग बात क्या है, आपको NaCl मिल गया, आपको H2O मिल गया, Cl मिल गया। बैलेंसिंग छोड़ दो, बैलेंसिंग टेंशन मत लो। अब क्या होता है, अगर आपने इसके साथ रिएक्शन कराई Au की, तो Au will react with 3Cl, ठीक, टू फॉर्म AuCl3। और ये Cl जिस फॉर्म मिलता है वो रेडिकल होता है, आया नहीं है, रेडिकल। और इसी तरह से जब आपका जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम विल टेक 4Cl टू फॉर्म PtCl4। अब क्या होगा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आपका HCl है, इस HCl में ये फर्दर डिजॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, इस HCl में फर्दर डिजॉल्व होगा और ये आपको देगा H, चेक कीजिएगा, और AuCl4S। जरा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से नहीं। क्या बनाएगा, ये बनाएगा H, यहां लिखा आपने, और कॉम्प्लेक्स बनेगा AuCl4 का। ऐसे ही जब PtCl4 को आप HCl दे दोगे फर्दर, तो इट फॉर्म्स क्या, इट फॉर्म्स PtCl6 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों। H2 आएगा, बैलेंसिंग छोड़ दीजिए, बैलेंसिंग H2 आएगा, कोई बात नहीं। अब पहले जरा चेक कीजिए, एक बार थोड़ा बार चेक कीजिए, क्या समझ में आया आपको। समझ ये है कि अगर मान लीजिए आप HNO3 और HCl जो 1:3 रेशियो में लेते हैं, ये एक्चुअली आपको देगा नाइट्रोसिल क्लोराइड H2O और आपको Cl देगा। ये Cl रेडिकल गोल्ड से रिएक्शन करेगा, 3 पार्ट यूज करेगा और बनाता है AuCl3। यहां तक आयन नहीं बना। Pt4Cl ने लेगा, PtCl4 बनाया इसमें। जब आप इसको फर्दर HCl में डिसॉल्व करते हो तब आप ये बनाता है कॉम्प्लेक्स, राइट। और ये देखिए AuCl4, ये कॉम्प्लेक्स है, H पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज होगा 1 नेगेटिव।
PTCl6 या 2 नेगेटिव चार्ज होगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको H2 चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज था इस कॉम्प्लेक्स पे, इस वाले पे, और इसलिए आपको H2 चाहिए था। ठीक है, ये रिएक्शन एक्चुअल में होती है जो आपको बुक में दे रखी है। ठीक है, अब जरा इस जो आपके बुक में रिएक्शन दे रखी है उसकी बात करते हैं। जरा पढ़िए, जरा फटाफट पढ़िए जरा। Au plus 4H positive plus NO3 negative 4HCl negative gives AuCl4 negative plus NO plus 2H2O. ठीक, 3 platinum. अब देखिए एक चीज और, एक मिनट, सॉरी, एक चीज और। अब आपको एक बात बता दूंगा आपको, आपने इस रिएक्शन में पढ़ा कि इट फॉर्म्स दिस कॉम्प्लेक्स प्लस NO प्लस H2O। आपको बाय प्रोडक्ट क्या बनना है, चेक कीजिएगा, NO प्लस H2O। पता क्यों बनना है आपको, उसका रीजन है, ये जो NOCl है, ये NOCl यही आपको देने वाला है NO प्लस Cl। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका NOCl बना है इसमें, ये बात बुक में मेंशन नहीं, जो बात बुक में मेंशन नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि NOCl जो बना है नाइट्रोसिल क्लोराइड, यही सोर्स होता है इस Cl का। ठीक है, तो ये आपको देने वाला है NO प्लस Cl, और यही Cl यूज करेगा गोल्ड और प्लैटिनम टू फॉर्म दिस कंपाउंड। फर्दर जो HCl होता है, HCl जो होता है वो इससे रिएक्शन करने के बाद इट फॉर्म्स अ फाइनल कंपाउंड। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस रिएक्शन में अकेला HNO3 काम क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज HNO3 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट दैट कांट ऑक्सीडाइज आइदर गोल्ड और प्लैटिनम अलोन, ये पॉसिबल नहीं, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ता है। इसलिए हम बनाते हैं NOCl, राइट, और जिसकी मदद से आप Cl दे पाते हैं रेडिकल के फॉर्म में, और वो गोल्ड से कंबाइन करता है, प्लैटिनम से कंबाइन करता है और फर्दर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये बनेगा प्रोडक्ट गोल्ड केस में, ये बनेगा प्रोडक्ट प्लैटिनम केस में, और NO बना बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और कहने वाले कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि HNO3 रिड्यूस हो गया किसमें, NO में। यहां से नहीं, आप कहेंगे कि HNO3 अपने आप रिड्यूस कर रहा है किसमें, NO में, आप कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि गोल्ड अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहां पे आपको काम आ रहा है, आप बोलोगे HNO3 नो, जब आपने इनको मिलाया तो NOCl बनाया है, राइट, तो जो रिड्यूस हुआ है HNO3 रिड्यूस किसमें हो, NO में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अभी कोई है HNO3, पर जिस तरह से उसे काम किया है वो काम करने का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, इसीलिए रिएक्शन हो जाती है। नोट कीजिए बात को, ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब इसे जरा रब करते हैं और आगे चलते हैं, क्या प्लीज आगे चलिए। Hydrochloric acid decomposes salt of weaker acids, example carbonate, hydrogen carbonate, sulfides, etc. वेट Na2CO3 देखिए, अब आपके पास 3 रिएक्शन आ रहे हैं, एनसीईआरटी चेक कर लीजिए, 3 रिएक्शन है, और तीन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। कैसे, पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, चेक कीजिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी साथ चल रहे हैं, Na2CO3 प्लस HCl, है ना, ये आपको पहले क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं। Whenever any metal bicarbonate or carbonate, check कीजिएगा, whenever any metal carbonate or bicarbonate reacts with acid, any acid, HCl, H2SO4, HN3, तो it forms salt, यहाँ क्या बनेगा, NaCl plus water plus CO2। क्या बोला, whenever any metal carbonate or bicarbonate is reacted with any acid, it forms salt, water and carbon dioxide। तो इस केस में आपको मिलता है salt, NaCl, वाटर प्लस CO2। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है बाइकार्बोनेट से। सो व्हेनेवर एनी मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बस इतनी सी बात। भाई यहां पे 2H रहेगा या 2N रहेगा, बस इतनी सी बात, बाकी सेम है। थर्ड इक्वेशन आपको दे रखी है किससे, सोडियम सल्फाइड, बड़ी बात नहीं, Na2SO3। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि सोडियम सल्फाइड हो चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, इनका बिहेवियर सेम होता है। तो अगर मान लीजिए आप HCl से रिएक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अब यहां NaCl मिलेगा प्लस H2O, और आप देखिए यहां जो CO2 मिलता था इसकी जगह आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा हो, सिंपल सी बात है। तो रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आती है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लीजिए आप सब लोग। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करिए प्लीज।
Uses. It is used in manufacture of chlorine, NaCl and glucose cornstarch for extracting glue from bones and purifying bone wax, in medicine and as laboratory reagent. चलिए इतनी बात आप ये यूजेस आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपका खत्म होता है HCl। और बात करने वाले ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। हमने ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात की थी। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहां बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। ठीक, किसकी बात करने वाले? हम बात करने वाले फ्लोरीन, क्लोरीन की। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। देखिए ऑक्सो एसिड, एक छोटी सी बात समझाता हूं। किसको बोलेंगे भाई? जिसमें भी आपके जैसे HCl है, ये ऑक्सो एसिड नहीं। अगर मैं आपको बोलता हूं HOCl, ये ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड आप सिंपल भाषा में समझो कि वो एसिड होते हैं जिनमें H अटैच होता है ऑक्सीजन से। सिंपल सी बात। जिसमें H अटैच होगा ऑक्सीजन से, उसको आप बोलते हैं ऑक्सो एसिड। और हम बात करने वाले ऑक्सो एसिड्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन की। या प्लीज आगे चलिए पढ़िए। Due to high electronegativity and small size, fluorine forms only one oxo acid, HOF, known as fluoric acid or hypochlorous acid. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। यानी ऑक्सो एसिड का संबंध कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर से है। सिंस फ्लोरीन कैन शो ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट दैट इज -1। ठीक, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि HOF एक कंपाउंड है और एक कंट्रोवर्शियल कंपाउंड है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। बहुत लोग इसमें F का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 बोलते हैं, कुछ लोग -1 बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही बातें मैंने बताई थी आपको कि कौन सी चीज कैसे लोग बोलते हैं। बट अगर मैं एनसीईआरटी की बात मानूं कि फ्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट दैट इज -1। ठीक है, तो HOF में -1 अगर मान के चलता हूं तो H होना चाहिए +1, ऑक्सीजन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या चलिए लेट्स नॉट गो फॉर दिस कंट्रोवर्सी। बट HOF में फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1, H+1 एंड O0। तो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड दैट इज HOF। क्लोरीन क्यों? अच्छा ऐसा क्यों? तो एक फ्लोरीन कैन शो ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट -1, बट क्लोरीन कैन शो वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट दैट कैन फॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑक्सो एसिड। मैं नाम बताता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला HOCl, नंबर 1 HClO2, नंबर 3 HClO3, नंबर 4 HClO4। ठीक है, अभी बच्चा पढ़ेगा और हम धीरे धीरे बात करेंगे। या प्लीज पढ़िए। The other halogens form several oxo acids. Most of them cannot be isolated in pure state. They are stable only in aqueous solutions or in the form of their solids. The oxo acids of halogen are given in table 7.10. ठीक है, आगे चलो, आगे चलिए। Interhalogen compounds. वेट, इससे पहले कि बच्चा इंटरहैलोजन कंपाउंड्स पढ़े, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किस किसका? HOCl का, HClO2 का, HClO3 का और HClO4 का। देखिए कैसे आप इसे प्लान करेंगे। HOCl की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। HOCl क्लोरीन के साथ एक ऑक्सीजन है और एक H है। ठीक है, क्लोरीन के पास आपका, आप कैसे कह सकते हो उसको? क्लोरीन इज व्हाट? देखिए क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक, एक ऑक्सीजन को चाहिए 1 2 3 4 5 6, और यहां पे H होगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, खत्म। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ HOCl। बहुत सिंपल। यानी कि क्लोरीन के पास देखिएगा कितने लोन पेयर होंगे? 1 2 3 लोन पेयर। और अगर 1 2 3 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर ऐसे आएगा, एक लोन पेयर ऐसे आएगा, एक लोन पेयर ऐसे आएगा, और यहां पे O और इस सब ऐसा आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HOCl। अब आता है आपका HClO2। HClO2 बहुत सिंपल, यही चेंज कर रहा हूं, यही चेंज कर रहा हूं। HClO2 कुछ नहीं करना आपने यहां पे एक ऑक्सीजन डाल देना है, ये हो गया HClO2। HClO3, HClO3 सिंपल, ये रहा HClO3। HClO4 हटाइए, HClO4। इतना सिंपल है। ठीक है, हमने HCl से स्टार्ट किया, HClO2, HClO3, HClO4। कभी कभी आपको ये ऐसे दिखाई देगा HOClO, कंफ्यूज मत होइएगा, तो ऐसे दिखता है।
HOClO, इसे लिखेगा HOClO2 और इसे लिखेगा HOClO3। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जैक्टली कहने का चाह रहा है, ठीक है, ये सेम चीज है। ऐसे ही आप ब्रोमीन प्लान कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हैलोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन होती है HbRO4। सपोज HbRO4 की बात करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन होती है। बहुत सिंपल तरीके से आप इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये सब नोट कर लीजिए। अब देखिए मैंने आपके लिए कुछ इक्वेशंस रखी हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इन इक्वेशंस में बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, ठीक है, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे। और ये क्या लिखा है, बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़े जरा। When two different halogens react with each other, interhalogen compounds are formed. They can be assigned general compositions as X, wait. हम बात कर रहे हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, वो कंपाउंड्स दो हैलोजन से मिलकर बनते हैं, उसे बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजन कैन शो एन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +1 +3 +5 एंड +7। यानी किसी भी हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल होती है वो +1 यानी -1 भी हो सकती है, -1 +1 +3 +5 एंड +7। ये पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए जो फॉर्मूला बनेगा x x डैश 3 x x डैश 5 x x डैश 7, ये बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, कब क्या चीज पॉसिबल है, जरा देखिए पहला एग्जांपल देखिएगा। Cl2 और F2 आसपास है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आएगा, ठीक है। आपने Cl2 और F2 ले लिया इक्वल रेशियो में, लिखा होगा बुक, देखिएगा इक्वल वॉल्यूम में। आप बुक देखिएगा उसमें लिखा है इक्वल वॉल्यूम में। और आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो मिलता है ClF। बट अगर आप इसको लेते हैं एक्सेस में, अगर आपने फ्लोरीन ले लिया है एक्सेस में, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसको एक्सेस में लेते हैं तो मानिए ये फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए यहां पे फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन, बट अगर फ्लोरीन को ले लिया एक्सेस में तो ये फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा हाइयर ऑक्सीजन स्टेट में, नॉट हाईएस्ट, हाइयर में। तो ये क्लोरीन कम ताकतवर नहीं है, तो फ्लोरीन की इतनी औकात नहीं होगी कि क्लोरीन को +7 भेज दे, मुश्किल। ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं, बट इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपने इसे एक्सेस में ले लिया तो Cl चेंज किस होगा, ClF3 में। कैसे याद रखोगे, यहां 3 लिखा है तो 3 आएगा। ये कितना आसान बता रहा हूं आपको, यहां पे एक ही लिखा था तो एक ही आया। अभी क्या भूल नहीं सकते आप, यहां 1 F है 1 3 3 खत्म हो गया। आगे चलते हैं, I2 और Cl2 कॉम्बिनेशन, I2 और Cl2 कॉम्बिनेशन 1 1 1 1 3 3 खत्म, ठीक। 1 to 1 चल रहा है तो 1 to 1 आ गया, 1 to 3 ले लिया आपने तो 3 ले लिया। और सीधी सी बात, अगर आप Cl2 लेते हैं यहां पे ऑफकोर्स एक्सेस में होगा। अगर आपने Cl2 3 ले लिए तो एक्सेस में हो गया, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाएगी। आपने सेम कॉम्बिनेशन लिया, इंपॉर्टेंट बात, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एक्सेस में और इक्वल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया तो ICl3 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर आपने ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम ले लिया तो ICl बना। अगर यहां पे ये फ्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। 3 लिया ना, चेक कीजिए, 3 बनेगा भाई, सीधी सी बात, BrF3। 5 लिया ना, 5 बन जाएगा। इट्स सो सिंपल टू रिमेंबर। अब देखिए हर एक की दो हैं, Cl2 F2 की 2 इक्वेशंस, I2 Cl2 2 इक्वेशन और Br2 F2 की 2 इक्वेशन, ठीक है। यहां पे 1 3 1 3 1 3 3 और 5। इस तरह से आप आराम से याद कर पाएंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है। और क्योंकि ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जहां भी देखिएगा, जहां भी आप बुक देखिएगा, जहां पे यानी 3 एक्सेस में लिखा है या 5 F2 ये एक्सेस में लिखा हुआ, चेक कीजिएगा, ये एक्सेस हो गया इसके लिए, ठीक है। और तब जाकर आपको Br5 मिलता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी अचीव कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपने इसको एक्सेस में लिया है। अदरवाइज आप इक्वल वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही अचीव कर पाएंगे। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर ये इक्वेशंस आती हैं
ये 6 इक्वेशन सेट है जो बहुत आसानी से ट्रिक सिखाई कैसे आप याद करोगे, उससे बच्चा गलती करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, हाफ पार्ट दे दिया, पूछा कंप्लीट द रिएक्शन, तो क्या करोगे? इसलिए आपको हर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे कैसे क्या चीज अचीव करनी है। इसे आप नोट कर दीजिए थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। Here X is halogen of larger size, X dash is of smaller size. X is more electropositive than X dash. As the ratio between radii of X and X dash increases, the number of atoms per molecule also increases. Thus, iodine 7 fluoride should have maximum number of atoms, as the ratio of radii between I and F should be maximum. That is why its formula is IF7, having maximum number of atoms. आगे चलिए। Preparation. ये हम बात करते हैं, की बात कर चुके हैं, ये हम सब बात कर चुके हैं अभी। अब आप पढ़ेंगे यहां से, these all are covalent, इन्हें प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जरा, पढ़िए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Properties. These are all covalent molecules and are diamagnetic in nature. They are volatile solids or liquids at 298 Kelvin, except ClF, which is a gas. Their physical properties are intermediate between those of constituent halogens, Wait, except that this line is very important for us. Their properties are intermediate between the two participating halogens. ये बात आराम से समझ सकते हैं आप, ठीक है? देखिए इससे बढ़िया पॉइंट अब आने वाला है, प्लीज पढ़िए आगे। between those of constituent halogens, except that their melting point and boiling point are a little higher than expected. Their chemical reactions can be compared with the individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive than halogens, Wait. except chlorine. Wait. Interhalogen compounds are in general more reactive as compared to individual elements, except fluorine. Reason? और इनफैक्ट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन कंपाउंड। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन तो ऑफ कोर्स बहुत रिएक्टिव है। ये बहुत रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि यहां पे आपके पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर ओपन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है तो इसे टूटना आसान होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है फ्लोरीन के लिए, इसलिए ऐसा होता है। आयोडीन इससे भी कम होता है, ठीक है, बट फ्लोरीन काफी कम है। बट इंटरहैलोजन कंपाउंड्स की बात यह है कि देखिए इंटरहैलोजन कंपाउंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक कंपाउंड होगा पोलराइज्ड, F नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होगा पोलराइज्ड। और अगर पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है तो इसकी रिएक्टिविटी ओरिजिनल हैलोजन से ज्यादा होगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनमें से एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इवन ये खैर इंटरहैलोजन की बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में आपको हाइड्रोक्सिल और Cl एक साथ लगाना हो तो डियर HOCl आप यूज कर सकते हैं आराम से, जिसमें O पे चार्ज नेगेटिव होगा और Cl पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ये मैं एग्जांपल में आपसे दे रहा हूं कि जैसे इस केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट है, ऐसे यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट है, तो इनकी रिएक्टिविटी जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो किसी और ओरिजिनल हैलोजन से ज्यादा होगी। इसलिए इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ओरिजिनल हैलोजन्स। प्लीज आगे चलिए। All these compounds undergo hydrolysis, giving halide ion derived from the smaller halogen. वेट and a hypohalide. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जो बच्चा बात कह रहा है ये कहेगा, मैं लिखूंगा, जरा आराम से बोलिए मनीष, बोलिए। All these compounds undergo hydrolysis, giving halide ion derived from the smaller halogen. एक मिनट मनीष, इसे एक बार और बोलो। All these compounds undergo hydrolysis, giving halide ion derived from the smaller halogen. आगे And a hypohalide, Wait. halide, एक मिनट, हाइपो हैलाइट, फिर हैलेट halide. और फिर परहैलेट, ऐसे लिखा था। Yes, sir. ये सारी बातें आपको समझा सकता था बट इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक। मतलब हैलाइट्स मिल सकता है आपको, हाइपोहैलाइट्स मिल सकता है, हैलेट मिल सकता है, परहैलेट मिल सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए आपने ClF को, मान लीजिए ClF को अगर मान लीजिए आपने वाटर दे दिया, ठीक है, क्या बनेगा? सिंपल HF बनना है आपके सामने,
बनना है HOCl। ये HOCl आपको क्या हुआ, ये आपका HOCl हुआ हाइपोहैलेट। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर आप इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो छोटा वाला होता है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे बनता है एसिड। ध्यान सुनिएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे बनेगा एसिड, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही बनाएगा ये या ये। क्या बोला आपको मैंने कि अगर मान लीजिए आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो छोटा वाला है वो आपको एसिड देता है, बाकी जो दूसरा वाला है उसी से बनेगा ये सब चीजें, चाहे वो हाइपोहैलेट की बात करें, चाहे हैलेट की बात करें, चाहे परहैलेट की बात करें। तो ये आपका हुआ कंपाउंड, ये आपका टॉपिक हुआ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। टेक गुड केयर।